दोस्तों, पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी, जब नाश मनुज पर छा जाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब किसी इंसान या फिर मुल्क की बर्बादी का साया मंडराने लगता है तो सबसे पहले उसकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। वो ऐसे फैसले लेने लगता है जो कि खुद ही उसको गड्ढे में धकेल देते हैं। आज बांग्लादेश की हालत ठीक वैसी ही लग रही है। अगर बात ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट की करें दिसंबर 2025 की, तो ये कहती है कि बांग्लादेश अब कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि जानबूझकर संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है ताकि कुछ खास ताकतें अपना उल्लू सीधा कर सके। और इसी खेल में पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ सबसे गहरा है। आपको बताएंगे फिलहाल बांग्लादेश में क्या चल रहा है और बांग्लादेश में किस तरह से उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश में लोग लगातार जुटे हुए हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ इस पूरे पावर को कमजोर करने में सबसे गहरा है, जो बांग्लादेश की आर्मी को अंदर से खोखला करने में लगी हुई है। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि भारत का सिरदर्द थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पूरे ड्रामे को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो हम आपको पूरा मामला समझाएंगे कि आखिरकार कैसे बांग्लादेश पर कंट्रोल लिया जा रहा है और उसका खामियाजा किससे भुगतना पड़ेगा और कैसे भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई, जो अब सत्ता में है। लेकिन ये सरकार स्थिर तो दूर, खुद अस्थिरता का शिकार हुई पड़ी है। दिसंबर 2025 में स्टूडेंट लीडर शरीफ ओस्मान हादी की हत्या के बाद भयानक हिंसा बढ़ी। भीड़ ने भारतीय मिशंस पर हमला किया, हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया, यहां तक कि मीडिया ऑफिस जला दिए गए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सब स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि कंट्रोल्ड कियोस है, यानी कि एक प्लान्ड अराजकता जो कि एक एंटी इंडिया नैरेटिव को बूस्ट कर रही है। पुलिस पैरालाइज्ड है, आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन मिड लेवल ऑफिसर्स में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है। उन्हें ना पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, ना लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है। हर एक्शन पर भविष्य में केस का डर है, मोराल गिर रहा है, एकजुटता टूट रही है। और बांग्लादेश आर्मी तो हमेशा से प्रो इंडिया मानी जाती है। नहीं तो हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ से डायरेक्ट बात की थी कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेकिन अब आईएसआई इसी आर्मी में घुसकर दरारें पैदा कर रही है। और अब बात करें अगर तो सबसे मुख्य विलन की, पाकिस्तान की आईएसआई। दिसंबर 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि आईएसआई ने ढाका में अपना स्पेशल ढाका सेल बना लिया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर समेत मिलिट्री ऑफिसर्स की टीम ये सेल टेररिस्ट को ग्रूम कर रही है, रेडिकल्स को फंडिंग दे रही है और बांग्लादेश को फिर से प्री 1971 स्टाइल बनाने की साजिश रच रही है। पाकिस्तान 1971 की हार का बदला आज तक नहीं भूला। 93,000 सैनिकों की सरेंडर की शर्म अब यूनुस सरकार के आने के बाद आईएसआई का मौका मिल गया। हाई लेवल विजिट्स हुए। पाकिस्तानी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा का अक्टूबर 2025 में ढाका दौरा। आईएसआई ऑफिसर्स की बंद कमरों में मीटिंग्स। बांग्लादेश की डीजीएफआई और एनएसआई से वीजा फ्री एक्सेस मिला। मिलिट्री पर्सनल को जमाते इस्लामी और स्टूडेंट ग्रुप्स को बैकस्टेज से कंट्रोल कर रही आईएसआई। सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कैंपेन्स, मछुआरों को बॉर्डर पर हथियार बनाना, सब कुछ आईएसआई का पुराना प्लेबुक है। अब इसका फायदा क्या होगा? भारत के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश है। पुराने इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे कि यूएलएफए को रिवाइव करना, वो कहावत यहां पर बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रही है कि विवेक मर गया है। इसी वजह से आईएसआई जैसी एजेंसी आसानी से घुसकर खेल खेल रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश खुद को कमजोर करके क्या हासिल कर रहा है ये नहीं समझ पा रहे। वो हासिल अगर कुछ कर रहा है तो सिर्फ अपनी बर्बादी। इसका फायदा उसे कुछ नहीं मिल रहा है। वो फायदा कर लेगा भी तो इस हिसाब से कि भारत विरोधी और कट्टर इस्लामिस्ट ग्रुप्स को सड़कों पर भीड़ को जुटाने का काम, मीडिया नैरेटिव को सेट करने का काम, यहाँ तक कि समुद्री बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करने का काम वो कर रहा है। सब एंटी इंडिया फोकस पर। दिसंबर 2025 में भारत ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को समन किया, क्योंकि ढाका में भारतीय मिशंस पर खतरा बढ़ गया। बांग्लादेश ने भी भारत पर आरोप लगाए हसीना को शेल्टर देने का, लेकिन असली मास्टरमाइंड आईएसआई है, जो कि जमाते इस्लामी, हिफाजत इस्लाम जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हाल के हिंसा में हिंदू लिंचिंग, ब्लास्फेमी के नाम पर हमले और सब रेडिकलाइजेशन का नतीजा। और यूनुस सरकार चुप या फिर असमर्थ। रिपोर्ट से कहती है कि यूनुस की क्लोजनेस पाकिस्तान से बढ़ रही है। मिलिट्री मीटिंग्स, आर्म डील्स। अगर विवेक जिंदा होता तो बांग्लादेश समझता कि आईएसआई से दोस्ती
खुद की कब्र खोदना है। 1971 में भारत ने ही आजादी दिलाई थी और अब एंटी इंडिया होकर क्या मिलेगा? सिर्फ अस्थिरता, जो कि बॉर्डर पार करके भारत पहुंचेगी। भारत के लिए खतरा सबसे बड़ा यह है कि स्पिल ओवर इफेक्ट। 2025 में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर 1100 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, 2500 से ज्यादा अरेस्ट, सबसे ज्यादा किसी बॉर्डर पर अगर अभी तक हुए थे तो। अब घुसपैठ, स्मगलिंग, टेररिज्म का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का टारगेट करने की साजिशें, नॉर्थ ईस्ट में पुराने ग्रुप्स को एक्टिवेट करना, ये सब आईएसआई बांग्लादेश को टेरर लॉन्च पैड बनाने पर तुली हुई है। अब भारत ऐसे में अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट की गई है, वीजा सेंटर्स टेम्पररी रूप से बंद किए, एनएसए लेवल पर इशू रेज किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में सेलेक्टिव एनफोर्समेंट चलता है, यानी कि उपद्रवियों पर भेदभाव वाली कार्रवाई होती है, तो आर्मी की साख गिरेगी और क्योस बहुत ज्यादा फैलेगा। और रिपोर्ट्स के अगर माने तो रिपोर्ट्स का निष्कर्ष ये है कि हालात अपने आप नहीं बिगड़े हैं, बल्कि उन्हें प्लान्ड तरीके से आगे धकेला जा रहा है। अब थोड़ा अगर एनालिसिस पे ध्यान दिया जाए तो आपको बताते हैं, इकोनॉमी डगमगा रही है बांग्लादेश की, पॉलिटिकल वैक्यूम हो रहा है और एक्सटर्नल पावर्स जैसे कि पाकिस्तान और चीन अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ा रहे हैं। चीन पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा था, पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश में चीन पहले भी लगा रहा है। लेकिन बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि हसीना के टाइम पर यूएलएफए जैसे ग्रुप्स कुचले गए थे, पीस था, अब रिवाइवल का खतरा है। विवेक अगर जिंदा होता इनके अंदर तो यूनुस सरकार आईएसआई को दूर रखती, आर्मी को स्ट्रांग करती, इलेक्शंस कराती। लेकिन लगता है कि नाश का जो साया है बांग्लादेश पर पूरी तरह से वो छाया हुआ है। इस चलते ही भारत के लिए अब एक लेसन लेने की भी जरूरत है। भारत को बॉर्डर पर हाई अलर्ट करना चाहिए, डिप्लोमेसी से डील करनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में विजिलेंस का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो, लेकिन एक सख्त स्टैंड बहुत जरूरी है। तो आखिर में दोस्तों, ये जो कहानी है ये बताती है कि कैसे एक मुल्क की इंटरनल गलतियां रीजनल क्राइसिस बन जाती है। बांग्लादेश अगर अपनी समझदारी नहीं जगाता है तो आईएसआई इसे तबाह कर देगी और भारत को ये भुगतना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि वो समझ जाएगा, नहीं तो 1971 का जो सबक था वो एक बार फिर से बांग्लादेश को याद दिलाना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो से आप समझ पाते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए थोड़ा बहुत खतरा पैदा कर सकता है, तो मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।